राजा भोज जब सिंहासन से नीचे उतर आए तो महल में सन्नाटा छा गया। तभी सिंहासन पर जड़ी दूसरी पुतली चमक उठी और जीवित हो गई। उसकी आंखों से तेज झलक रहा था और स्वर में दिव्यता गूंज रही थी। वह बोली, राजन, यह सिंहासन केवल सोने चांदी का बना हुआ आसन नहीं है, यह तो वीरता, न्याय और त्याग का प्रतीक है। यदि आप सच में इस पर बैठने योग्य बनना चाहते हैं तो सुनिए विक्रमादित्य की अगली कथा। इतना कहकर उसने एक अद्भुत घटना सुनानी शुरू की। एक बार उज्जैन में अकाल पड़ गया, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से कराह उठी। लोगों की आंखों में निराशा और आक्रोश था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने प्रजा को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने राजकोष का हर एक स्वर्ण मुद्रिका, सोने का सिक्का प्रजा पर लुटा दिया। यहाँ तक कि अपने आभूषण, रत्न और राज सिंहासन तक दान कर दिया। राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच रहने लगे और दिन रात उनके दुख दूर करने में जुट गए। उन्होंने अनाज के भंडार खोल दिए और हर घर तक भोजन पहुंचाया। लोग हैरान थे कि एक राजा जो स्वयं भूखा रह जाए लेकिन प्रजा को भूखा न सोने दे। विक्रमादित्य ने कहा, राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में है। यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो मुझे राज सुख का कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक सुनाकर दूसरी पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या आप में भी इतनी दानशीलता और त्याग है राजन? क्या आप अपने आभूषण, धन और यहाँ तक कि सिंहासन भी प्रजा के लिए त्याग सकते हैं? यदि हाँ, तभी आप इस राज सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। पुतली की वाणी बिजली सी गूंज उठी। राजा भोज के हृदय में कंपन होने लगा। वे सोच में डूब गए कि क्या वे सचमुच विक्रमादित्य के त्याग की बराबरी कर सकते हैं। यह जानने के लिए अगले भाग के लिए तैयार रहे।